अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। जी यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र और ये है होटल जहाँ से हम अभी आए हैं। अभी बस इंशाल्लाह यहाँ से सीधा सीधा जाना है मौला के हरम के पास से क्रॉस होके, फिर इंशाल्लाह राइट होंगे वहाँ से और साथ साथ आपको भी लेकर चलेंगे। जिस मौके पे हम रुकेंगे साथ साथ इंशाल्लाह आपको भी लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामात किस किस किस्म के हैं और सफ़र किस तरह से गुजर रहा है। ये है जी मौला का हरम बाहर से और अब हमने इस तरफ को जो है वो जाना है क्योंकि रास्ता जो है वो इस तरफ से, तो अभी बस साथ साथ चलते हैं। और ये जो साइड पर लाइन लगी हुई नज़र आ रही है आपको, ये चल रही है उसके लिए, किसी मौक़ब के लिए ये लाइन इतनी लगी हुई है, तो ये यहाँ से एंड तक जो है वो लाइन नज़र आ रही है आपको। बस अभी चलते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ले जी यहाँ से हम बिल्कुल मेन रोड पे आ गए हैं और वो जहाँ तक हद निगाह है वहाँ तक आपको काफ़िले नज़र आएंगे सारे, और यही रोड बिल्कुल सीधी सीधी जाती जाएगी। आगे मौक़ब आना शुरू हो जाएंगे, पोल्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे, मौक़ब की हालात भी दिखाएंगे और पोल्स भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ये जी एक तबरुक खाना है, यहाँ पे सारे तबरुक वगैरह ले रहे थे, हमने सोचा हम भी कुछ तबरुक थोड़ा बहुत मौला का खा के फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। ये वो मेन रोड है जो कि करबला की तरफ जा रही है। ये जी यहाँ पर रोटी और कबाब जो है वो फ्रेश बन रहे हैं, साथ साथ तबरुक बढ़ गया है। ये रोटी में ये कबाब रख के दे रहे हैं और थैंक यू, शुक्रिया। मौला के नाम पे हर बंदे की अपनी अकीदत है, कोई जूती उतार कर चलता है और कोई जूती पहन कर चलता है, कोई चलता नहीं है और कोई पैदल चलकर आगे जाना चाहता है। ये इश्क के दर्जात हैं, ये इश्क को बयान करने की आपकी अपनी सलाहियत है कि आप किस तरीके से मौला के इश्क को बयान करते हैं। अच्छा जी, अ लिटिल अपडेट, जो अरबईन की वॉक है वो शुरू होती है नजफ़ अशरफ से और इख्तिताम पसीर होती है करबला मौला हुसैन के रोज़े पर पहुंचकर। अब ये जो रास्ता है टोटल ये है अराउंड 90 किलोमीटर्स। इसको मोस्टली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले हिस्से में 30 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप दिन में वॉक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप काफ़िलों की सूरत में रात में वॉक कर सकते हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसी वॉक है जो आपको दिन रात होती हुई नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि सारे दिन में वॉक कर रहे हैं और सारे रात में सो रहे हैं। तो 30 किलोमीटर्स पहला होता है, सेकंड पड़ाव 30 किलोमीटर्स पे होता है और फिर थर्ड पड़ाव जो है वो 30 किलोमीटर्स में होता है। अब इस पूरे रास्ते में 90 किलोमीटर्स में आपके पास डिफरेंट पोल्स आते हैं, डिफरेंट न्याज़ें आती हैं, डिफरेंट मौक़ब आते हैं जो आपको रेस्ट के लिए दिए जाते हैं, जो आपको वहाँ पर लोग आपकी खिदमत करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये टोटल जो है ये रास्ता वो आपका ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का बनता है। अभी हम ऑलमोस्ट कोई 4 किलोमीटर जो है वो तय कर रहे हैं। आगे चलते हैं और आपको अपने साथ साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से एहतमाम किया जाता है ये ऑलमोस्ट 4 से 5 मिलियन लोगों का। अच्छा जी, अ लिटिल अपडेट, जब आप चल रहे होते हैं इस साइड पे जो है वो सारी पेडेस्ट्रियन लेन है आपकी चलने के लिए और ये बिल्कुल रोड है यहाँ पर, और रोड के उस साइड पे वो जो आपको 55 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो है पोल नंबर्स। तो पोल नंबर इसीलिए दिए जाते हैं, टोटल 1400 पोल्स हैं जो आपने क्रॉस करने होते हैं। ये ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, अब 1 किलोमीटर में आई बिलीव कोई 5 से 7 पोल्स आते हैं। तो ये वो होगा और इसके साथ अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर खाना खाने के लिए, बिकॉज़ टाइम काफ़ी हो रहा है और अब भूख भी लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लंगर में क्या है। ये जी यहाँ पर रोस्ट बन रहा है।
इधर से हम लोग खाना खा के निकलेंगे वापस मिशी की तरफ। अच्छा जी, रास्ते में सिर्फ खाने वाली चीज़ें ही नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मौक़िफ़ बने हुए हैं जिसमें अंदर सेंट्रल एसी और वो जो अपना कूलर वगैरह है वो लगा होता है। तो वो इसीलिए है ताकि अगर आप थक गए हैं तो आप यहाँ पर आराम वगैरह कर सकें। जी, इस चीज़ की जो बेहतरीन एक वो पॉइंट मुझे लगता है कि हमारी माएँ हमें छोटे होते सिखाती हैं कि बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको देख के इंसान का जोश और वलवला और ज़्यादा हो जाता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को माओ ने सड़कों के दरमियान में खड़ा किया हुआ है और सिर्फ इसलिए किसके नाम पे, मौला हुसैन के नाम पे। तो ये चीज़ें हमें हमारे बच्चों को लाजमी सिखानी चाहिए। अल्लाह पाक हमें भी औलाद दे, और जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक हम सबको नेक और सालिह औलाद अता करे ताकि हम उनमें भी इसी किस्म का जोश और वलवला जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। ले जी, अ लिटिल अपडेट, हमें यहाँ पर मिली है पाकिस्तानी चाय जो कि तबरुक में मिली थी, तो अभी हम वो पियेंगे। और बड़ी देर बाद पाकिस्तानी, बहुत देर बाद पाकिस्तानी इकबाल दानेदार चाय। बड़ी देर बाद जो हमें पाकिस्तानी चाय मिली है तो हम यहाँ पर रुके हैं। ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर लिए हैं अराउंड 120 पोल्स, और अब बस इंशाल्लाह सुबह तक चलेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रुकेंगे। रास्ते में जितनी अपडेट्स थी वो मैं आपको देती नहीं हूँ, आई बिलीव, बट आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आता है तो मैं आपको साथ साथ रखूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सॉरी, रात को आपकी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो इस वजह से नहीं कि ज़्यादा वॉक कर ली थी, बट इस वजह से कि जब मैं लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो हम लोग बीबी शहर बानो के मज़ार पर गए थे। वहाँ से वापसी पर मैं स्टेयर्स उतरी थी और मेरा घुटना मुड़ गया था, तो वो उसी के साथ मैंने वॉक भी कर ली। तो वो मेरी जो काफ मसल है राइट साइड वाला, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो खैर यहाँ पर तो अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा, बट मेरे पाँव पर वो नील भी पड़ गए हैं, ब्रूजेस बन गए हैं, और नीचे वो जो था वो मेरे जो काफ मसल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो गए थे, मुझे तकलीफ़ हो रही थी इसमें बहुत ज़्यादा। बट मौक़िफ़ में सोने वाला हाल थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज़ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास कोई क्रीम वगैरह नहीं थी। तो फिर जवाद ने यही सजेस्ट किया कि हम वहाँ से गाड़ी लेके वापस होटल में आ जाते हैं और यहीं से सुबह फिर शाम को जो है हम अपनी मिशन शुरू कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि हम वहाँ से सुबह की फजर की नमाज़ के टाइम जब हम लोगों ने सोना था, मिशी करने के फ़ौरन बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, घर आकर सोए थे। अभी उठे हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट अराउंड 4:30, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस, गाड़ी कराएंगे, एग्जैक्टली उसी पोल पर जाएंगे जहाँ पे हम लोग कल थे, विच वॉज़ अराउंड 400 समथिंग, जो कि जवाद को याद भी है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से मिशी अपनी दोबारा शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है, बट जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो मैं आपको साथ दिखाती भी हूँ और फिर हम आपको साथ साथ लेकर चलते हैं। ले जी, अ लिटिल अपडेट, वो ये है कि हम लोग, क्योंकि कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड 700 पोल्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए थे, तो आज हम लोगों ने क्या किया है कि अब हम करबला से, जहाँ तक करबला की हदूद जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक आ गए थे, और अब हम यहाँ से आगे जाएंगे इंशाल्लाह पैदल, क्योंकि यहाँ से आगे बसेस और ये वो जो चीज़ें हैं वो नहीं चलती। तो अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट है अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स जो कि पैदल चलना पड़ेगा, वो चलेंगे और फिर इंशाल्लाह बैनुल हरमैन पहुँचेंगे और आपको साथ साथ दिखाएँगे। मौक़िफ़ के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं, बाकी जो हैं वो अभी चल रहे हैं। तो यहाँ से कुछ खाते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं, बाकी फिर मुलाकात होती है आपसे वहाँ पहुँचकर। नहीं जी, पहली झलक मौला के रोज़े में। ये देखें जी, ये जाने वालों का रश है, और बिल्कुल सामने जो है वो ये इस रोड के बिल्कुल एंड पे जो है वो रोज़ा है मौला का, और ये आने वालों का रश है। सुनने में यही आया अभी फ़िलहाल के अंदर बहुत ज़्यादा रश है और जाना ऑलमोस्ट
नामुमकिन है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि हम जहाँ तक आपको दिखा सकते हैं। ये ठंडा पानी। ये यहाँ से जी आप मौला की हुकूमत में दाखिल हो जाते हैं और वो सामने मौला का रोज़ा है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सैयद शुहदा, अस्सलाम वालेकुम सैयद शुहदा।